हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें। अभी शाम के बज रहे हैं 7:12 हो रहे हैं। बस जस्ट मैं वॉक करके आई हूँ और यहीं पे एक ब्लॉग का एंड किया है और यहीं से एक नए ब्लॉग की शुरुआत की है, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग बनाया था और मैंने सोचा था इसी ब्लॉग में सब कुछ ऐड कर दूंगी, पर मुझे पता है कुकिंग ब्लॉग होता है तो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। मैंने कहा क्यों ना कट लगा के और अलग अलग 2 वीडियो बनाई जाए, शाम की अलग, सुबह की अलग, तो आप लोगों के लिए देखने में भी अच्छा रहेगा, आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए क्या अच्छा होता है, मुझे मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन सच बताऊं, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप लोग इस तरीके से कहते हो ना कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत सिंपल होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब फिर ये सोचते हैं कि हाँ चलो भाई, किसी के कुछ हमारी आदतें, कुछ हमारी रेसिपी आप लोगों के काम आ रही है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। वॉक करके आने के बाद थोड़ी सी थकान होती है, मैंने 1 गिलास पानी पिया है। बस अब मैं कुकिंग की शुरुआत करूंगी, क्योंकि हमारे घर कोई आने वाला है, हमारे मायके से आने वाले हैं, और मायके की से कोई आए तो उसकी खुशी चेहरे पे अलग ही झलकती रहती है। तो चलिए सबसे पहले कुकिंग करते हैं। मुझे पता है कोई सफर करके आएगा ना तो बहुत ही ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकिंग शुरू करती हूँ और कुकिंग की शुरुआत करती हूँ। अभी मैं वॉक से आ चुकी हूँ, अपने एक वीडियो का एंड कर दिया है, दूसरी वीडियो की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध निकालती हूँ और खीर बनाना शुरू करती हूँ, जिसकी मैंने तैयारी कर ली है। आगे ब्लॉग में मैंने शेयर किया कि मेरे घर ससुराल से कोई क्यों नहीं आता, सास ससुर क्यों नहीं आते, जेठ जेठानी क्यों नहीं आते, या फिर मायके से कोई क्यों नहीं आता। आजकल की दुनिया में, आजकल के लोग, सबको अपने अपने काम है, सब लोग अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, और चाहिए भी ऐसा कि मतलब कि देखिए हम भी तो नहीं जा पाते, जैसे उन लोगों से शिकायत रहती है कि वो लोग नहीं आते, लेकिन हमें भी तो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ। मुझे साल भर में गर्मी की छुट्टी का इंतज़ार रहता है, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं मायके जाती हूँ। रही बात ससुराल की, ससुराल में जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे गर्मी में जाती हूँ ना तो 2-1 दिन 4 दिन के लिए चली जाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, जिससे आप लोग देख नहीं पाते कि मायके ससुराल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। लेकिन इस बार जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी मायके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है और दूध उबलता रहेगा। आज इलायची नहीं थी, इलायची का छिलका था, मैंने कहा चलो भाई वही डाल देते हैं, हो सकता है तो थोड़ा सा महक जाए। इलायची और दूध चढ़ा दिया मैंने गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू बादाम कट कर लिया है, पिस्ता भी निकालेंगे अभी लास्ट में गार्निशिंग के लिए। उसके बाद चावल को मैंने थोड़ा सा एक बार मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके चला दिया था, हल्का सा दरदरा हो गया। तो इससे क्या होती है, खीर गाढ़ी हो जाती है, पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जब हम खीर खाते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं हम चावल की खीर खा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो खीर हमारी एक तरफ पकती रहेगी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है। तड़के में मैंने वही डाल देते हैं, कसूरी मेथी, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, उसके बाद अदरक लहसुन को ग्रेट किया था उसको ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने बचा के रखा था, उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्ती का पेस्ट मैंने तैयार किया था, उसको ऐड कर दिया है। मसाले को खूब अच्छे से भुनाई करें, तभी सब्जी का स्वाद आएगा। तो इधर हमारी खीर बन रही है, खीर में अब मैंने चीनी ऐड कर दिया है। मिठास बहुत कम हमारे घर में सब लोग पसंद करते हैं, मतलब बेटा तो बिल्कुल खाएगा नहीं, खीर बन रही है, सिर्फ वो छोले चावल रोटी खा लेगा। लेकिन हमारा भी मन था कि भाई खीर बने, और भाई मायके से कोई आ रहा है उसकी बात खुशी कुछ और ही होती है, चलो भाई कुछ अच्छा बना देते हैं। फिर मैंने सोचा चलो भाई पूड़ी बना देती हूँ या फिर भटूरे की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ज़्यादा सही लगा कि रोटी बनाना सही लगा। भटूरे और पूड़ी कोई सफ़र कर से आएगा तो ऑयली ये भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है। आजकल पता ही है आप लोगों को, सारे लोग डाइट पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं। आजकल का जो माहौल हो चुका है, मतलब सब लोग परहेज करते हैं बहुत ज़्यादा मीठा से, बहुत ज़्यादा ऑयली से। तो यहाँ पे हमारी खीर बन चुकी थी और टमाटर और मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, उनको भी अच्छे से भून लिए, जैसे ड्राई मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा छोला मसाला, ये सब ऐड करके। उसके बाद 2 आलू को मैंने मोटे मोटे कद्दूकस कर लिए थे, घिस लिए थे, उसको ऐड कर दिया, उसको भी भून लिया। चने मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। चने मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, थोड़े ज़्यादा चने मैं जब भिगोती हूँ तो भिगोती भी हूँ, और जब बनाती हूँ ना, उबालती हूँ तो इनको उबाल करके रख देती हूँ, क्योंकि अगली बार मुझे ये ड्राई चने बनाने होते हैं। जैसे ही चने बनते हैं बच्चे कहते हैं मम्मी ड्राई चने बनाओ, सूखा, उन लोगों को सूखा बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा आज चावल से खाना है तो ड्राई नहीं बनेंगे, आज मसालेदार बनेंगे। यहाँ पे मैंने जो छोले का पानी उबाला था उसको ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, बस इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं।
फटाफट से हम आटा गूँथ लेते हैं। और हमारा चावल भी बन चुका है, खीर भी बन चुकी है, छोला हमारा बन रहा है। फटाफट से आटा गूँथ करके रोटियां बना लेते हैं और खाना वाना बना करके किचन की साफ़ सफाई बर्तन कर लेते हैं। अभी देखिए उनका बस से आना था, लेट ही चले थे और लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक आएंगे। तो मैंने कहा 10 बजे आएंगे, फिर खाना बनाने हम लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कुकिंग करके हम अपना थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और हमारा छोला बन करके तैयार है। खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने खाने में तेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तभी हमारा खाना टेस्टी बनेगा। बिना तेल के भी और कम तेल में भी खाना स्वादिष्ट बनता है। मेन क्या होता है, आपकी मसाले की भुनाई, आपने सब्जी में क्या ऐड किया है। तो टेस्ट तो आपके मसालों से ही आता है, तेल से तो बस सब्जी में शाइनिंग आती है, सुंदरता बढ़ती है। तेल डाल देने से उसमें चमक आ जाती है। बिना तेल की आप सब्जी बनाओ ना तो देखो एक दिन कैसे लगती है, ऐसे लगता है ना कि इसमें शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है, देखने में सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन खाने में टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रोटी बना दिया, रोटी बनाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया। किचन साफ़ करने के बाद फटाफट से बर्तन धुल रहे हैं। बर्तन धुलते धुलते पता चला कि भाई भी आ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है बर्तन धुल लेते हैं, फिर हम पानी उनी देते हैं। चाय की पूछा तो चाय तो पियेंगे नहीं, इतनी रात हो चुकी है। कह दीदी हाथ पैर धुल लूँगा, पानी पी लूँगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना खाऊँगा। यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ कि चलो भाई पानी लगाते हैं। मायके से हमारे भाई आ चुके हैं, हमसे छोटे हैं और उनकी शादी भी पड़ी हुई है हमारे भाई के जो आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी, हमारे यहाँ बिस्किट कोई नहीं खाता, लेकिन आज हमारे यहाँ बिस्किट आया था। मतलब ऐसे होता है ना, मैंने कहा गुड़ पानी दे दूँगी। फिर पद्देव जी कहे कि क्या यार तुम भी ना गजब करती। मैंने कहा कोई नहीं, हमारा छोटा भाई ही तो है। और मायके से जब कोई आता है ना तो उसकी खुशी अलग ही रहती है, चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी कि मैं क्या बताऊँ। पानी दिया, उसके बाद मैंने छोले को ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें भगोने में थोड़ा सा बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, छोला थोड़ा ही बचा था। मैंने कहा चलो इसको भगोने में रख लेते हैं और कढ़ाई उड़ाई भी बर्तन धुल लेते हैं। मतलब जितना काम किए रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। भाई बैठ करके तब से इनसे बातें कर रहा था और मैं अपने किचन में काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे जो मैंने क्या कहते खीर बनाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर दिया, पिस्ता ही होता है ना, पिस्ता ऐड कर दिया। तो बस हमारा कुकिंग का काम हो चुका था। आज खाना खाते खाते खिलाते खिलाते रात के 10:30 बजकर 40 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। ये दूसरे दिन का या फिर तीसरे दिन का ब्लॉगिंग है। उसके बाद सुबह उठ करके ये ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है, मतलब तीसरे दिन, और थोड़ा सा ही शूट किया था। मैंने कहा इतना छोटा ब्लॉग, फिर मैंने सुबह उठ करके मैंने कहा चलो उसी में ऐड कर देंगे क्लिप। तो सबसे पहले उठाए जैसे उठना होता है, उसके बाद अपना चाय पानी आज बना नहीं, क्योंकि पद्देव जी की कभी कभी क्या होती है ना, पद्देव जी कभी कभी सुबह परीक्षा में निकल जाते हैं, फिर कोई ड्यूटी होती है तो निकल जाते हैं। हम बच्चे मैंने कहा आज क्या ही बनाया जाए, क्या ही खाया जाए। तो बच्चों ने कहा मम्मी कुछ सिंपल बना लो। मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में मैंने ओट्स मीठा वाला बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओट्स दूध को रख दिया बनने के लिए। आप लोगों को पता है मुझसे ज़्यादा परहेज, मुझसे ज़्यादा डाइट मेरा बेटा करता है। तो बेटे के लिए सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ, अपने लिए मैं निकाल लेती हूँ, इसमें गुड़ ऐड कर दूँगी। और बेटे के लिए क्या करना है, उसको मैं भगोने में ही दे दूँगी, भगोने में ही खा लेगा। अपने में थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया। हमारा दलिया मीठा बन करके तैयार हो चुका है। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जैसे झाड़ू पोछा पूजा पाठ। तो जिस दिन हमारा भाई आया था ना, उसके 2 दिन तक वो रुका था, तो 2 दिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। यही बात होती है ना, देखिए गोरखपुर में भी रह के मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि देखिए जब कोई आ जाता है ना तो हमें उसके साथ रहना चाहिए। ऐसा ना लगे कि इंसान अपने में ही मस्त है, उसके साथ रहना, बोलना, बातें करना, कुकिंग करना अच्छा लगता है। ऐसे मायके भी जब मैं जाती हूँ ना तो मेरा इतना टाइम कहाँ बीत जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता। फ़ोन उठाने या फिर बात करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए टाइम नहीं रहता। कभी कभी तो मैं ब्लॉग डालना ही भूल जाती हूँ, टाइम का पता नहीं चलता कि 1 कब बज चुके हैं। कभी कभी देखिएगा लेट लतीफ़ हमारे ब्लॉग होते रहते हैं। तो दोपहर के लंच में मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई आज दाल रोटी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा खीर उर खाने के बाद सिंपल खाने का मन हो रहा था। तो मैंने कहा चटक मसालेदार दाल बना लेते हैं, इसी से हमारा काम बढ़िया चल जाएगा, सब्जी की ज़रूरत नहीं होगी। चटनी बना लेंगे। आंवला हमारे पास रखा है। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आप आंवला गर्मी में कहाँ से हरप आ जाती हैं। तो हमने इस बार आंवले को स्टोर करके फ्रीजर में रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता है। हाँ, लेकिन निकालने के बाद ऐसे लगता है ना जैसे आंवले को उबाल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया है, कुकर में सरसों का तेल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़ पत्ता और अदरक लहसुन। प्याज को मैंने
सब कुछ अच्छे से भून लिया है। भून लेने के बाद इसमें कटा हुआ एक टमाटर ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा टमाटर ऐड करती थी ना, बहुत ज़्यादा दाल खट्टी हो जाती थी। वैसे आम अम्मियाँ का भी सीजन है तो आम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आम डाल के बनाओ ना तो और भी ज़्यादा दाल खट्टी हो जाती है। बच्चे नहीं पसंद करते, दूसरे हस्बैंड नहीं पसंद करते आम वाली दाल। मुझे तो अच्छी लगती है आम वाली दाल, लेकिन इन सबको नहीं अच्छी लगती। उसके बाद सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, हल्दी पाउडर, दाल मैंने ली है यहाँ पे उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स करके बस इसमें ऐड कर देंगे। धुल के मैंने पहले ही रख दिया था। दाल धुल के रख देते हैं, आटा गूँथ के रख देते हैं। और आटा आधे घंटे 15 मिनट पहले ही आप गूँथ करके रखो ना तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। जब हम रोटियाँ लंबे देर तक बना के रखते हैं तब भी सॉफ्ट और मुलायम रहती हैं। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। बस इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी लेंगे, धीमी आंच पे ढक्कन लगा के इसको एक बार फ्लेम में हाई कर देंगे, इसमें सीटी बन जाए। उसके बाद इसमें 2 सीटी लेंगे। 2 सीटी में बहुत ही अच्छे से आपकी दाल बन जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से इसको फुलाया हुआ है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बीवर या फिर हमारे जो जानते हैं कि चने की दाल बहुत लेट नहीं पकती। ऐसा तब होता है जब आप चने की दाल तुरंत धुल करके तुरंत ही बनाते हो ना तो नहीं गलती, लेकिन आप इसे धुल करके आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दो ना तो बहुत ही अच्छे से दाल 2 सीटी में गल जाएगी। दाल ऐसी रहेगी ना ऐसे बहुत ज़्यादा पक जाएगी इस तरीके से, और ना ही ज़्यादा ऐसे बहुत रहेगी खड़ी खड़ी, तो मीडियम में रहेगी। तो यहाँ पे हमारी रोटी भी बन चुकी है, दाल भी हमारी बन चुकी है। देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया है और साथ में मैंने बना दी है चटनी, आंवला, पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और इसमें करी पत्ता सब कुछ ऐड करके। तो हमारा आज दोपहर का लंच बिल्कुल सिंपल बना था, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मसाला वसाला खाया था, मसालेदार, तीखा, चटपटा, मीठा। तो इसके लिए मैंने सोचा आज सिंपल ही बनाते हैं। तो देखिए हमारी दाल, ऊपर से मैंने खूब सारी हरी धनिया की पत्ती, साथ में खीरे का सलाद, थोड़ा सा कुटना रगड़ा जिसको कहते हैं वो, और दाल। तो चलिए दोपहर का लंच करते हैं हम और हमारे बच्चे। सबसे पहले बच्चों को नाश्ता लगा दिया है। पद्देव जी की जब सुबह सुबह ड्यूटी रहती है ना तो उनका सब कुछ बाहर ही रहता है, खाना पीना, नाश्ता, चाय पी के सुबह कभी कभी निकल जाते हैं, कभी कभी चाय वगैरह भी बाहर रहती है। उस दिन खाना वाना नहीं, मतलब पूरा दिन ड्यूटी ही रहती है, तो फिर नाश्ता पानी भी बाहर आता है। खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है जिसका शब्दों में बता पाना मुश्किल है। मुझे तीखा चटपटा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो दाल हो। तो मैं मिर्ची का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ, यानी हरी मिर्च रहती है। अब हमारे बच्चे भी तीखा खा लेते हैं। पहले ये रहता था ना कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो तीखा ज़्यादा नहीं खाते, सू करने लग जाते थे, लेकिन अब बच्चे भी तीखा खाने लगे हैं, साथ साथ में उनको भी तीखा चटपटा पसंद आता है। तो बस दोपहर का लंच करेंगे, साथ में किचन की साफ सफाई। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना, याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। और जब तक मैंने किचन साफ़ किया तब तक 1 घंटे हो चुके थे। बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करने में आधे 1 घंटे लग ही जाते हैं। उसके बाद मैंने पानी पिया, बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। बस आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है दोपहर में क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं और साथ साथ में अपनी वीडियो की एडिटिंग। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं।